तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट होंगे। देखिए पहलगाम का हमला तो आपको पता ही है किस तरह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए और यहाँ पर भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज़ है, आर्मी है, उसको चकमा देते हुए पहलगाम में एंटर करे। और वहाँ पर जो टूरिस्ट थे जो प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए वहाँ पर आए थे और अपना जो फैमिली टाइम है वो बिताने के लिए आए थे, उनको यहाँ पर जो है ना मार दिया गया था। 26 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, भारत ने सभी तरह के जो संबंध हैं पाकिस्तान के साथ वो सब के सब यहाँ पर सस्पेंड कर दिए। इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर ख़त्म कर दी, वीज़ा बैन कर दिया, भाई पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देना है। और यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी आए हुए थे, चाहे वो इलाज के लिए आए या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए, उन सबको भी यहाँ पर जो है ना सीमा पार भेजना शुरू कर दिया गया। भाई जो यहाँ पर पाकिस्तान से आया हुआ उन सबको यहाँ पर वापस पाकिस्तान जाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भारत ने बहुत ही ज़्यादा सख्त कदम उठाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है यहाँ पर भारत जो है ना पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स टीम्स है या फिर एथलीट्स है उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पर अभी एशिया कप होने वाला है हॉकी का, जो बिहार में होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर वीज़ा इशू कर दिया है। और साथ ही यहाँ पर ना सिर्फ यहाँ पर हॉकी एशिया कप के लिए बल्कि और दूसरे भी स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसमें यहाँ पर मल्टी नेशन जो टीम है वो पार्टिसिपेट करती है, उनका भी यहाँ पर वीज़ा जो है ना वो ग्रांट कर दिया। यानी कि यहाँ पर जो है ना सरकार एक तो तरफ से कहती है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर जो है ना संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है, पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स पीपल है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको यहाँ पर हम वीज़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है ये दोगलापन, किस तरह की यहाँ पर सरकार की पॉलिसीज़ है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्यों यहाँ पर सरकार मजबूर हो गई है पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के लिए। और इस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब भाई भला जो यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है वो इस बात के लिए हो रही है कि भाई पाकिस्तान का वीज़ा अगर हमने यहाँ पर जो है ना बंद कर दिया था तो अब यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो है ना विपक्ष यहाँ पर इसके जो है ना अगेंस्ट है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर करते हैं ना, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पर पाकिस्तान के जो एथलीट्स है या फिर स्पोर्ट्स पीपल है, पर्सन है, उनको हमें यहाँ पर वीज़ा देना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर येस या नो लिख दीजिएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के जो भी एथलीट्स आएंगे तो भाई यहाँ पर वो जो है ना पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे। सरकार ने ये कंफर्म कर दिया कि जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स है उनमें यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेशन ज़रूर मिलेगा, जो यहाँ पर इंडिया में होस्ट करने वाले। अब देखिए यहाँ पर इस साल 2025 में लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो है ना स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट होने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर मल्टीनेशनल टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। अनलाइक क्रिकेट के अलावा जिसमें यहाँ पर स्विमिंग है, बैडमिंटन है, वेट लिफ्टिंग है और जो भी दूसरी तरह के जो है ना हॉकी वगैरह है, उन सब में यहाँ पर जो है ना ये टूर्नामेंट है। अब देखिए एशिया कप है, एशिया कप जो है हॉकी का वो एक मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होता है। अब देखिए एशिया में सिर्फ इंडिया तो नहीं आता है, ना ही पाकिस्तान होते, बल्कि बहुत सारे देश आते हैं। 50 से भी ज़्यादा देश यहाँ पर एशिया में आते हैं। तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो है ना एक टूर्नामेंट आयोजित हो जाता है। तो यहाँ पर हॉकी का जो टूर्नामेंट है एशिया कप वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है। तो उसके लिए यहाँ पर सरकार ने कहा कि जो भी यहाँ पर मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होंगे उसमें यहाँ पर भारत जो है ना पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पर अलाउ करेगा। हालांकि देखा जाए तो वीज़ा जो है ना दूसरी जगह पर जो है ना वो सस्पेंडेड रहेंगे, ट्रेड रूट यहाँ पर सस्पेंडेड रहेगा, एयर ट्रैवल वो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बंद रहेगा, और जो स्पोर्ट्स जो भी यहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर जो है ना बंद रहेगी पाकिस्तानियों के लिए। यानी कि यहाँ पर जो है ना क्रिकेट के अलावा बाकी सब चीज़ों की जो होस्टिंग है वो यहाँ पर होगी, जिसमें यहाँ पर मल्टीनेशनल टीम यहाँ पर जो है ना इस पार्टिसिपेट करेगी। क्रिकेट के लिए जो है ना न्यूट्रल रखने का जो है ना 2027 तक निर्णय लिया है। इंडिया और पाकिस्तान न्यूट्रल जगह पर जो है ना खेलेंगे 2027 तक। तो क्रिकेट के लिए तो इंडिया में बिल्कुल भी एंट्री नहीं होने वाली है। जो भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच होंगे मल्टीनेशनल इवेंट में वो यहाँ पर किसी न्यूट्रल जगह पर खेले जाएंगे। लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स है जिसमें यहाँ पर मल्टीनेशनल टीमों का पार्टिसिपेशन होता है तो उसके लिए यहाँ पर इंडिया यहाँ पर अलाउ करेगा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भारत यहाँ पर ये सब चीज़ें अलाउ क्यों करेगा। तो देखिए इसके लिए जो है ना हमें थोड़ा सा बैक जाना होगा कि हमारे साथ जब हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स वीज़ा जो है ना एक्सक्लूड कर दिया था पाकिस्तान को, उसके बाद हमें क्या हुआ था। तो देखिए 2019 में आपको तो पता है कि पुलवामा में एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना टेररिस्ट अटैक हुआ था, जहाँ पर एक बस जा रही थी CRPF की जिसमें 40 जवान थे और उनके ऊपर यहाँ पर जो है ना एक एक्सप्लोसिव से लदी हुई कार जो है ना टकरा जाती है और वहाँ पर जो 40 जवान हैं वो शहीद हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर भारत ने इसका सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ये आतंकवादी हमला किया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने जो है ना दो जो है ना
पिस्टल शूटर्स जो थे पाकिस्तान के, उनका पार्टिसिपेशन इंडिया में होना था, तो उनका वीज़ा यहाँ पर रोक दिया। अब इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान का जो राइफ़ल एसोसिएशन था उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो पुलवामा में हुआ था अटैक, उसके कारण ही भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान का जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल इश्यूज़ है जिनमें यहाँ पर मतलब कि कंट्रोल करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स को, उन्होंने यहाँ पर जो है ना आइसोलेशन शुरू कर दिया इंडिया के। भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए अब कोई सा भी जो है ना इवेंट वगैरह देने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या करता है क्या नहीं, क्योंकि उनकी तो एक ही पॉलिसी होती है कि कोई सा भी देश हो, किसी भी तरह की टेरिटरी हो, वहाँ से स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेशन ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो कोई देश माने या ना माने। लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में सभी को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ भी हो, लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में यहाँ पर ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर उनके नियम वगैरह होते हैं। लेकिन क्या हुआ, भारत ने यहाँ पर उनको वीज़ा नहीं दिया ना पिस्टल शूटर्स को, तो उसके बाद यहाँ पर भारत का आइसोलेशन स्टार्ट हो गया। भारत के लिए यहाँ पर तरह तरह की बातें होने लगी कि भारत यहाँ पर जो है ना स्पोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिक्स को रख रखा है, जबकि यहाँ पर हमारा मानना है कि स्पोर्ट्स वगैरह अपनी जगह है और पॉलिटिक्स यहाँ पर अपनी जगह है, दोनों को यहाँ पर मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अब जो है ना ये जो इतने नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन कई सारे होते हैं, उन्होंने यहाँ पर भारत के ऊपर दबाव बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए इंडिया जो है ना आइसोलेट भी हो रहा था, भारत को यहाँ पर इवेंट मिल भी नहीं रहे थे। तो क्या हुआ, भारत ने यहाँ पर रिटर्न एश्योरेंस दी कि भाई हम यहाँ पर हर वीज़ा को अप्रूव करेंगे, किसी भी तरह का हो, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो वीज़ा है उन सब को वीज़ा को हम यहाँ पर अप्रूव करेंगे। हर देश से यहाँ पर जो है ना आएगा, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान भी देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सदस्य है। तो वहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर ऐसे भी दबाव आया कि भाई हम यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, हम यहाँ पर सदस्य, और हमें यहाँ पर जो है ना आप ही के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो दबाव आया पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान की तरफ से दबाव आने के बाद यहाँ पर वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो भी है, उन्होंने यहाँ पर भारत के ऊपर दबाव बनाया। तो भारत ने यहाँ पर रिटर्न में एश्योरेंस दी कि भाई हम यहाँ पर अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है ना भारत ने ये मजबूरी है कि भारत यहाँ पर जो है ना चाह कर भी स्पोर्ट्स वीज़ा को डिनाई नहीं कर पाएगा। अब देखिए 2030 में ना कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, तो भारत यहाँ पर चाहता है कि उसका जो वो है ना होस्टिंग, वो राइट जो है ना इंडिया के पास मिल जाए। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो 2036 का जो ओलंपिक है, भारत चाहता है कि भारत यहाँ पर उसको वो होस्ट करे। तो भाई यहाँ पर वो होस्ट करेगा तो उसको मानने के लिए, भाई होस्ट करेगा तो उसके लिए जो है ना इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का जो चार्टर है उसकी शर्तों को भी मानना पड़ेगा। और चार्टर में यहाँ पर साफ साफ बात ली गई है कि यहाँ पर जो भी होस्टिंग देश होगा उसको सारी की सारी बातें माननी पड़ेगी, वरना तो हम यहाँ पर जो फ्यूचर में जो भी यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट होने वाले हैं उन सब इवेंट्स को हम यहाँ पर उस देश में होने नहीं देंगे। और दूसरे जो एसोसिएशन है या फिर फेडरेशन है उनसे भी कहेंगे कि उस देश को किसी भी तरह का जो है ना बिडिंग करने मत दो, और ना ही किसी तरह का जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है उसको होस्ट करने दो। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरे भी चीज़ों के ऊपर दबाव बनेगा और यहाँ पर मसला जो है ना टेढ़ा हो जाएगा भारत के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर अभी भी ऐसा ही है कि अगर यहाँ पर भारत ने ऐसा नहीं किया तो भारत के लिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो यहाँ पर बिगड़ भी सकता है। और इसके लिए यहाँ पर जो है ना अभी आपने देखा होगा कि 2024 में 23 में शायद वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ पर जो है ना फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था कतर में। तो कतर के और इज़राइल के संबंध नहीं थे, जबकि यहाँ पर कतर भी जो है ना उसका पार्ट है ओलंपिक कमेटी का, और इज़राइल भी पार्ट है। तो उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम्हें यहाँ पर जो है ना इज़राइल के एथलीट्स को भी अलाउ करना होगा, वरना तो यहाँ पर जो है ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स का जो होस्टिंग राइट है वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो मजबूरी में यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर इज़राइल के एथलीट्स को अलाउ किया, इज़राइल की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हुआ, इज़राइल की तरफ से मीडिया भी आए, इज़राइल की तरफ से जो फैंस हैं वो भी आए। हालांकि देखा जाए तो उनको यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर वो फ़लस्तीनियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको यहाँ पर जो है ना बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको तो पता ही है कि गाज़ा में कितना सत्यानाश कर दिया है उन्होंने, और यहाँ पर वो रहने लायक बचा ही नहीं है। तो इसी वजह से मजबूरी में यहाँ पर जो है ना लोग अपनी जो है ना फ़लस्तीनियों के इस तरफ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर जो इज़राइल की तरफ से आने वाले लोग हैं उनके साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि भाई देखो, तुम्हें यहाँ पर मसला तुम्हारा पॉलिटिक्स का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है उसमें यहाँ पर सभी देशों को अलाउ करना होगा। तो भारत की यहाँ पर ये मजबूरी बन जाती है कि अगर हमें यहाँ पर जो है ना आगे भी ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स करने हैं तो उसके लिए हमें सभी देशों को वीज़ा ग्रांट करना होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर भारत ने
पाकिस्तानियों को भी यहाँ पर स्पोर्ट्स वीज़ा दिया है और पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर खेल के वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें राजनीति देखने को मिल रही है। और अभी यहाँ पर जो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो है ना ये सब आया कि भाई तुम यहाँ पर जो है ना इनको वीज़ा दे रहे हो, वो लोग हमारे जो लोग हैं उनको यहाँ पर मार रहे हो, ये कैसी बात है, ये चीज़ नहीं चलेगी, तुम्हें यहाँ पर उनका जो वीज़ा है उसको सस्पेंड करना ही होगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर भारत सस्पेंड करता है या नहीं करता है। करेगा तो भाई ये जो ओलंपिक चार्टर है उसका यहाँ पर उल्लंघन होगा और उसके बाद यहाँ पर भारत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर यहाँ पर जो है सस्पेंड नहीं करेगा तो भाई यहाँ पर पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा गर्म आ जाएगी और पॉलिटिक्स यहाँ पर जो है ना अलग ही लेवल पर चली जाएगी। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर सरकार का जो कदम है वो क्या होता है। वो आपको सारी बातें समझ आ गई कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। भारत की यहाँ पर मजबूरी बन जाती है कि भारत यहाँ पर पाकिस्तानियों को वीज़ा दे। अगर यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेप ले लिए तो भारत के लिए यहाँ पर जो है ना गलत चीज़ें भी हो सकती है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।